नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्सेस मंत्रा 24 और मैं हूं मुन्ना कुमार यादव। आज का वीडियो खासकर उन युवाओं के लिए है जो एक बिगिनर्स हैं, किसी भी फील्ड में अपनी करियर बनाना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं। इस वीडियो के पूरे अंत तक आप जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा जिसको अपनाकर आप अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसी चीज़ों को शेयर करूंगा जो किसी भी स्टार्टअप को या किसी भी फील्ड में करियर बनाने से पहले आपके पास होना ही चाहिए। तो आइए, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी काम को शुरू करना बेहद आसान है, परंतु उसे पूरी करना मुश्किल। जब लोग किसी नए काम को शुरू करते हैं तो बड़े जोश और जुनून के साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका जोश और जुनून दोनों कम हो जाता है। और यही वजह है कि इस दुनिया में 90% लोग किसी भी काम को शुरू करने के बाद 2 से 3 महीने में ही उस काम को छोड़ देते हैं। बाकी के 10% लोगों में से 8% लोग 6 से 12 महीने में परिणाम अच्छा नहीं मिलने के कारण उस काम को छोड़ देते हैं, और मात्र 2% लोग ही उसी काम को शुरू करने के बाद उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। और यही वह 2% लोग हैं जिनके पास पूरी दुनिया के आलीशान बंगले, धन दौलत, इज्जत शोहरत, अगर पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाए तो भी कम नहीं है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है, और हम सभी भी क्या 2% लोगों की तरह हो सकते हैं? यह सवाल बिल्कुल लाजमी है, और ऐसा सवाल अगर आपके मन में है तो एक बात तो पक्की है कि आपके अंदर यह जानने की जिज्ञासा और इच्छा है कि आप भी 2% लोगों की तरह बनना चाहते हैं। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में ही बातें होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वाकई में आप अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं। आपके इस हौसलों के लिए एक लाइक तो बनता है। देखिए, किसी भी सफलता का जड़ होता है स्टार्टअप, लेकिन केवल स्टार्टअप कर देने से ही आप सफल नहीं होते, लेकिन स्टार्टअप करने के रास्ते से ही सफल होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने फील्ड का चैंपियन बने, तो आइए जानते हैं 7 वो चीजें जिसे कर कर आप कामयाब हो सकते हैं। यहाँ तैयारी अर्थात प्रिपरेशन का मतलब यह है कि जिस भी फील्ड में आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी अर्थात ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। एक आंकड़ा का यह मानना है कि 100 असफल लोगों में 99 लोग केवल अपनी तैयारी अच्छी नहीं होने के कारण असफल होते हैं। एक बात और, आप देखिए उन लोगों को जो उस फील्ड में सफल हो रहे हैं, क्या उनकी तैयारी अच्छी नहीं है? अगर जवाब मिलता है कि उनकी तैयारी अच्छी है, तो आप भी अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। कम से कम 1 से 3 महीना तक आप ट्रेनिंग व जानकारी को लें, तभी किसी स्टार्टअप को शुरू करें। राइट डिसीजन। कई बार लोग किसी स्टार्टअप को बंद इसलिए करते हैं कि वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। यह डिसीजन किसी व्यक्ति के बातों और परिणामों से प्रभावित होकर लेते हैं, और यही व्यक्ति नाकामयाब होते हैं। डिसीजन लेते समय हमेशा यह ध्यान में रखें कि जिस भी फील्ड में आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या अपनी करियर बनाना चाहते हैं, क्या उस क्षेत्र में वाकई में आपको इंटरेस्ट है, आपका रुचि है? क्या आपका दिल कहता है कि ऐसा लगता है कि आप उस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, यह फील्ड आपके लिए उचित है? डिसीजन लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। हेल्पिंग नेचर। इसका मतलब यह है कि आप यह स्टार्टअप जो कर रहे हैं, इसमें लोगों के किस समस्या का समाधान करेंगे आप? क्योंकि इस दुनिया में वही लोग अपने फील्ड का चैंपियन बने हैं जो खुद के बारे में नहीं बल्कि लोगों के जटिल से जटिल समस्याओं का हल निकाला है। उदाहरण के तौर पर अमेजन शॉपिंग प्रॉब्लम को खत्म किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ओयो, जियो, ऑल बैंक्स, यह सब लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याओं को ठीक किया। आप किस हेल्पिंग नेचर से लोगों का हेल्प करना चाहते हैं? प्लानिंग। यह भी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी फील्ड में करियर बनाने से पहले आपको यह निर्धारित करना होगा कि अगले 90 दिन की क्या प्लानिंग है, क्योंकि यह 90 दिन शुरुआती काम का ICU पीरियड माना जाता है। जो लोग इस पीरियड में जीवित बच जाते हैं, यही लोग आगे काम को अंजाम देते हैं। इसीलिए आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले 90 दिन की तैयारी जरूर करें। असफलता का डर। आपको यह सबसे पहले सुनिश्चित करना होगा कि बिजनेस में 2 चीज़ें होती है, या तो सफलता या असफलता। इसके अलावा तीसरा और कोई चीज़ नहीं होता है।
इसलिए आपको अपने अंदर की असफलता की डर को निकाल कर फेंकना होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर आप सफल होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो असफलता से आपको यह सीखना चाहिए कि आप असफल क्यों हुए, ताकि अगली बार जब भी आप काम शुरू करें तो वो गलती दोबारा न करें। यहीं से सफलता की शुरुआत होती है। हमेशा याद रखें, या तो मैं जीतता हूँ या तो फिर सीखता हूँ। स्ट्रक्चर, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी काल्पनिक रचना को जरूर बनाएं कि किस तरह से आपको इसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि सपना पूरा होने से पहले सपना देखना चाहिए, क्योंकि जो सपना काल्पनिक होता है वही सपना हकीकत भी होता है। अभी आपके पास वक्त है कि आप अपने स्टार्टअप को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपनी सफलता को बहुत जल्द हासिल कर सकते हैं। इसलिए किसी भी स्टार्टअप या किसी भी फील्ड में करियर बनाने से पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानें, उसकी काल्पनिक सपना को जरूर देखें। प्लेटफॉर्म, यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास टैलेंट, हुनर और जुनून भी है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, लेकिन उसको प्रदर्शित करने का प्लेटफॉर्म नहीं है तो सब बेकार है। प्लेटफॉर्म दो प्रकार का होता है। आप बने बनाए प्लेटफॉर्म की चुनाव कर सकते हैं या आप खुद एक नए प्लेटफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का चुनाव हमेशा अपने आप से करें, किसी दूसरे के अभाव में नहीं करें। आइए एक बार उन 7 चीज़ों को संक्षिप्त में जानते हैं। पहला, प्रिपरेशन अर्थात तैयारी। दूसरा, राइट डिसीजन। तीसरा, हेल्पिंग नेचर। चौथा, प्लानिंग। पांचवा, असफलता का डर। छठा, स्ट्रक्चर। सातवां, प्लेटफॉर्म। किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमेशा इन 7 बातों का ध्यान रखें। और हाँ, अगर ये 7 चीज़ें नहीं है तो असफलता निश्चित है, लेकिन अगर यह 7 चीज़ें आपके पास है तो सफलता निश्चित है। निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को उन सभी युवाओं तक पहुँचाएं जो एक बिगिनर्स हैं, किसी भी फील्ड में अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर किसी स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं, ताकि यह वीडियो उनको मदद प्रदान कर सके। उम्मीद करता हूँ आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और हाँ, हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज आपको अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।